Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are super fine and doing well. जो लास्ट लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें हमने डिवीजन ट्रैक्योफाइटा को स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया और उसके बाद फर्स्ट सब डिवीज़न उसकी हमने देखी जो कि थी साइलोप्सीडा। ठीक है, और उसके बाद हम सेकंड सब डिवीज़न को आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है लाइकोप्सीडा के बारे में। ठीक है, तो लाइकोप्सीडा जो है वो उसकी बात करें तो इसको हम क्लब मोसिस कहते हैं। ठीक है, क्लब क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनके स्ट्रॉबिलाई होते हैं, स्ट्रॉबिलाई की शेप जो है वो इस तरह क्लब शेप होते हैं, इस वजह से इनको क्लब मोसिस। क्योंकि जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं बायोलॉजिस्ट, उनका ख्याल था कि ये मोसिस हैं। ठीक है, तो बाद में लेकिन जब इस पर सर्च वगैरह हुई तो वेस्कुलर बंडल्स नज़र आए इनमें। ठीक है, तो जिसमें वेस्कुलर बंडल्स नज़र आए तो वो ब्रायोफाइट्स तो नहीं हो सकते। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, तो इनमें हमारे पास क्या था, वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो मोसिस जो है वो ब्रायोफाइट्स का ग्रुप है। तो सिर्फ इनको मोसिस किस वजह से कहा गया है? क्योंकि इनके पत्तों की वजह से। ठीक है, वो किसकी तरह हैं? मोसिस की तरह के हैं। ठीक है, मोसिस की तरह के पत्ते हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? क्लब मोसिस कहा जाता है। इनको स्पाइक मोसिस भी कहा जाता है। इनकी जो स्ट्रॉबिलाई होती हैं उनकी शेप इस तरह स्पाइक्स की तरह होती है, इस वजह से उनको क्या कहा जाता है? स्पाइक मोसिस, बिकॉज क्लब शेप्ड स्ट्रॉबिलाई। ठीक है, इनकी स्ट्रॉबिलाई क्लब शेप्ड होती हैं, इस वजह से इनको क्लब मोसिस कहा जाता है। एंड स्मॉल लीव्स रिजेंबलिंग मोसिस। ठीक है, और जो इनके पत्ते होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? मोसिस की तरह होते हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? क्लब मोसिस कहा जाता है, या स्पाइक मोसिस भी कहा जा सकता है। इनकी स्पाइक स्ट्रॉबिलाई की शेप जो है वो स्पाइक्स की तरह की होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास जितने भी वो आएंगे सब डिवीजन्स या डिवीजन्स, तो उनमें हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट को। तो स्पोरोफाइट इनकी देखें तो प्लांट बॉडी, क्योंकि ट्रैक्योफाइट्स की प्लांट बॉडी जो हमारे पास है वो क्या है? स्पोरोफाइट है। और ब्रायोफाइट्स की क्या थी हमारे पास? गैमीटोफाइट थी प्लांट बॉडी, जो हमें प्लांट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट को अगर की बात करें तो स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट हुआ होता है इसमें लाइकोप्सीडा में, किस में? रूट्स में, स्टेम में और ट्रू लीव्स में। ठीक है, तो जो स्पोरोफाइट है वो किस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है? रूट्स में, स्टेम में और ट्रू लीव्स में। ठीक है, अब जो है वो हम ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे हमने स्टार्ट में देखा तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स थे, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो सक्सेसफुल ग्रुप्स की तरफ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है? ये स्पोरोफाइट इनकी डिफ्रेंशिएट हो रही है किसमें? रूट्स में, स्टेम में और ट्रू लीव्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी? स्पोरोफाइट। और माइक्रोफिल्स की बात करें तो माइक्रोफिल्स किससे कहते हैं? ये लीव्स हैं, ऐसे लीव्स हैं जो स्मॉल इन साइज़ होते हैं। ठीक है, उनका लीव्स जिनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है और सिंगल वेन्ड होते हैं। ठीक है, सिंगल वेन्ड होते हैं, वेस्कुलर बंडल वेन्स। प्लांट्स की वेन्स की बात करें तो वो किसको कहते हैं? हम वेस्कुलर बंडल्स को कहते हैं। तो सिंगल वेन्ड होते हैं। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? माइक्रोफिल्स कहा जाता है। और इनकी इन लीव्स की अरेंजमेंट किस तरह होती है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स स्पाइरल और ऑपोजिट। ठीक है, या तो स्पाइरल होती है या ऑपोजिट होती है। अब स्पाइरल और ऑपोजिट किस तरह से होती है? ऑपोजिट इस तरह से होती है कि अगर लीव्स जो हैं वो इस तरह आमने सामने हों, एक इधर लीव है तो ये भी बिल्कुल सामने इस तरफ लीव है। ठीक है, इस तरह आमने सामने अगर हों तो इनको क्या कहते हैं? ऑपोजिट कहते हैं। ठीक है, स्पाइरल किस तरह से होगी अरेंजमेंट? वो इस तरह से होगी कि एक लीव जो है वो इस तरह ऊपर है, एक थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, इस तरह से ये स्पाइरल अरेंजमेंट है। और अगर आमने सामने पाए जाएं, ठीक है, आमने सामने मौजूद हों तो वो क्या होते हैं? ऑपोजिट अरेंजमेंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म है स्पोरोफिल। ठीक है, अब स्पोरोफिल क्या है? स्पोरेंजिया बेरिंग है। ठीक है, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं उसको क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरेंजिया डिवेलप सिंगली ऑन अपर साइड ऑफ स्पोरोफिल। ठीक है, तो स्पोरोफिल क्या है हमारे पास? कि जब स्पोरेंजिया जो है वो अपर साइड पे, जो स्पोरेंजिया हमारे पास होते हैं जितने भी, वो सिंगली यानी एक एक करके, ठीक है, एक एक ही स्पोरेंजिया होगा, वो अपर साइड पे स्पोरोफिल की लगता है। ठीक है, एक ही स्पोरेंजिया लगता है। ठीक है, और वो किसके ऊपर लगता है? स्पोरोफिल के ऊपर लगता है। ठीक है, स्पोरोफिल के ऊपर लगता है।
और मे नॉट अरेंज टू फॉर्म स्ट्रोबिलाई। ठीक है, स्ट्रोबिलाई क्या होता है? अब स्ट्रोबिलाई जो है वो एक स्टेम के ऊपर जो स्पोरोफिल्स होते हैं, ठीक है, जो जितने भी स्पोरोफिल्स होते हैं वो एक स्टेम के ऊपर अगर इकट्ठे हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलाई कहते हैं। ठीक है, ये या तो जो स्पोरोफिल्स हैं ये अरेंज हो भी सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी हो सकते। अगर नहीं हुए तो वो इसी तरह रहेंगे, और अगर अरेंज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्या बना देते हैं? स्ट्रोबिलाई बना देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास इसकी दो एग्जांपल्स हैं, लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला। अब लाइकोपोडियम की बात करें तो इसमें क्या होता है? हैज़ वन काइंड ऑफ स्पोरेंजिया। लाइकोपोडियम में एक ही किस्म का स्पोरेंजिया पाया जाता है। ठीक है, स्पोरेंजिया जो होते हैं जो स्पोरोफिल्स के ऊपर लगते हैं और वो भी एक ही लगता है। तो जो लाइकोपोडियम है एग्जाम्पल हमारे पास, उसमें क्या होता है? एक ही किस्म के स्पोरेंजिया लगते हैं और एक ही किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और उनको क्या इसको क्या कहेंगे? होमोस्पोरी या होमोस्पोरस। होमोस्पोरी टर्म है, इसको वो कहेंगे कि स्पोरेंजिया एक ही टाइप के इसके ऊपर लगते हैं। लेकिन जो स्लेजिनेला है हमारे पास सेकंड एग्जांपल, उसमें क्या होता है? दो काइंड्स के स्पोरेंजिया लगते हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में कौन से स्पोर्स बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, और जो मैगास्पोरेंजिया है, मैक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें क्या बनेंगे? मैक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे पास है, तो एक तरफ जो है वो हमारे पास माइक्रोस्पोर्स मैक्रोस्पोर्स बनेंगे और दूसरी तरफ क्या है? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, इस तरह से ये अरेंजमेंट होती है। तो स्लेजिनेला में दो टाइप्स के स्पोरेंजिया बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया और मैक्रोस्पोरेंजिया। प्रोड्यूस डिफरेंट स्पोर्स, क्योंकि दो डिफरेंट किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनमें कौन सी टर्म यूज़ होगी? हेट्रोस्पोरस या हेट्रोस्पोरी। इसके लिए है होमोस्पोरी और यहाँ पे क्या आएगा? हेट्रोस्पोरी। ये हमारे पास थी स्पोरोफाइट। तो गैमीटोफाइट की बात करें तो गैमीटोफाइट जो लाइकोप्सिड्स की होती है वो क्या होती है? अंडरग्राउंड होती है, क्योंकि जो प्लांट नज़र आ रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है, और गैमीटोफाइट क्या होता है? वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? लाइकोप्सिडा के बारे में। तो लाइकोप्सिडा जो है वो जिनको क्लब मोसिस कहा जाता है या स्पाइक मोसिस भी कहा जा सकता है, वो किस वजह से है? वो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि इनके इस तरह से क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, क्लब की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रोबिलाई जो बनते हैं। ठीक है, स्ट्रोबिलाई क्या होते हैं? जो स्टेम के ऊपर स्पोरोफिल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको स्ट्रोबिलाई कहते हैं। तो जो है वो क्लब मोसिस इनको कहा जाता है। क्लब शेप्ड स्ट्रोबिलाई की वजह से मोसिस जो है वो इनके पत्ते मोसिस की तरह के होते हैं, इस वजह से सिर्फ इनको मोसिस कहा जाता है। वैसे तो मोसिस जो है वो क्या है? ब्रायोफाइट्स का ग्रुप है। और लेकिन जो लाइकोप्सिडा हैं इनके अंदर क्या पाया जाता है? वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, तो ये मोसिस में शामिल नहीं होंगे, बल्कि इनको मोसिस किस वजह से कहा जाता है? सिर्फ इनके पत्तों की वजह से। ठीक है, जो मोसिस की तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सब डिवीज़न लाइकोप्सिडा के बारे में था। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम स्फिनोप्सिडा के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।